और मेरे प्रिय साथी राजन जी जैन साहब सामने बैठे हुए हैं। साहब, पवार साहब, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था में क्या होता है कि कई बार जिसको आगे रहना चाहिए वो पीछे हो जाता है। ये बाबा महाकाल की नगरी है और जैसे ही बूटी लगाई तो जो आगे आगे जा रहा था धक्का लगा तो पीछे आ जाए। तो आज हमारे कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ। हमारे कुछ मुख्य अतिथि हैं, वो जब आएंगे तब हम बीच में राजेश सिंह जी कुशवाहा के आदेश के अनुसार हम हमारे कवियों का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की शोभा अगर हमारे कवि हैं तो हमारे आमंत्रित अतिथिगण भी हैं, जिनकी उपस्थिति में अखिल भारतीय स्तर के कविगण हैं, जिनका हम अभिनंदन करके अपने को और सौभाग्यशाली मानेंगे। तो मैं पूरे जोरदार करतल ध्वनियों के साथ में आप सबकी अनुमति है? हाँ करके बोल सकते हैं, अनुमति है? कवि सम्मेलन का शुरुआत करते हैं। और चूंकि आज दशहरा भी है और 2 अक्टूबर है, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे बनता हिंदुस्तान। और आज हमारे परम श्रद्धेय दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार का 18वां स्मृति दिवस, जिसको हम इतने धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ राष्ट्र की वंदना होगी, यहाँ श्रृंगार के गीत होंगे और ये वो डायस है जहां से निकल करके कई कवियों ने परचम फहराया 18 साल की अवधि में। तो मैं इन पंक्तियों से इस मंच को, दादा कमलेश जी, इस मंच को, मैं तो साहब क्लीनर था, एक्चुअल ड्राइवर तो अब आएगा, मैं तो क्लीनर हूं। आज हमारी ये जो जानदार टीम आदरणीय श्याम भाई साहब ने और राजेश सिंह जी कुशवाहा ने यहाँ इकट्ठा की है, उस टीम के अगर सारथी कोई हैं तो वो कमलेश जी राजन से, उनको मंच सौंपने के पहले पंक्तियों से आगाज करता हूं कि मां रणचंडी, दादा, कि मां रणचंडी भैरव के आगे नरसिंह हाथ उठाता है और विपदा भारत में आन पड़ी वो भोलेनाथ जगाता है। तो जो रक्त बीज बन लूट रहे खप्पर, उनसे तुम भर लेना और खप्पर वाली नरमुंडों की माला धारण कर लेना। तो फैल चुके महिषासुर सारे, शेरों वाली जाग उठो और जाग भवानी फिर से रंग दे। अब तो बसंती तू चोला, फिर ऐसी धूम मचा दे जैसे नाच उठे शंकर भोला और गली गली में झूम उठे वो वीर जवानों का टोला। और चले फागुनी फिर से रंग दे, अब तो बसंती तू चोला। आज इस बसंती चोले की हुंकार के साथ इस मंच को आपकी करतल ध्वनियों के साथ, जोरदार करतल ध्वनियों से परम श्रद्धेय कमलेश जी राजहंस जो सोनभद्र से हमारे बीच में है। भारत माता की। थोड़ी संजीदगी दे दीजिए हमें। मैं सारस्वत महायज्ञ को प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रणाम करता हूं। ये धरती की आस्था को, कवि श्रेष्ठ सवैया सम्राट आदरणीय दुल्हे सिंह सिकरवार जी की पावन स्मृति को अपने सामने बैठे हुए, संख्या में कम लेकिन औकात में बहुत ज्यादा श्रोताओं को और पूरे मंच का नेतृत्व कर रहे हिंदी साहित्य के गौरव, गीत गंधर्व
पंडित देवकीर्ण व्यास के संरक्षण में यह मंच चल रहा है। यहाँ हास्य व्यंग के सलाह का पुरुष पंडित अशोक नागर हैं, जिनके गीत हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं मॉरिशस गया था तो वहाँ पर ये गीत बज रहा था, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ऐसा शिव शैलेंद्र जैसा गीतकार इस मंच पर है। देश के श्रेष्ठ गजलकार संजीव कुलश्रेष्ठ जी इस मंच पर हैं। और कविता का एक ऐसा वाल्मीकि जिसकी कुटिया में आज तमाम सीता शरण ले रही हैं, जो शक्ति का पुजारी है और आध्यात्म का बहुत ही चिंतनशील व्यक्तित्व है। आज उनसे मेरी आध्यात्मिक चर्चाएं भी हुई। मैं जिनके हृदय में शिव निवास करते हैं, मैं ऐसे गीतकार और ओजस्वी कवि राजस्थान की भी वीरभूमि से जो पधारे हैं, उमेश उत्साही जी, मैं उनको नमन करता हूं। और जिनके नाते आज मैं यहाँ आया, और राष्ट्रवाद के चिंतनशील व्यक्तित्व नृसिंह जी हमारे बीच में हैं, और गीत गंगोत्री वाराणसी से आई हुई विभा शुक्ला जी, और मैं आपका कमलेश राजहंस। खारों से प्यार आसियां साखे बबुल पर, गुलशन से गुल से दूर बहुत दूर बया हूं, ओ दर्द जो खुलकर नहीं बेपर्द हुआ है, मैं प्यार की प्यासी हुई आंखों की हया हूं। मैं आपको कमलेश राजहंस के रूप में प्रणाम करता हूं। ये शक्ति और साक्त की धरती है मित्रों, मालवा। यहाँ कालिदास जी का अवतरण हुआ। यहाँ महाराजा विक्रमादित्य हुए, जिनके नाम पर विक्रम सन संवत्सर चला। यहाँ तमाम महापुरुष पैदा हुए। उसी बीच में दूल्हे सिंह सिकरवार जी पैदा हुए। भैया ऐसा है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग बैठ जाइए। मैंने लाल किले का भी संचालन किया है, और मैं निवेदन करता हूं कि मैं बिखरा हुआ हिंदुस्तान देखना नहीं चाहता, इसलिए आप लोग यथास्थान। भैया ए बेटा, हाँ आप बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पिता तुल्य हूं, निवेदन कर रहा हूं तुमसे, बैठ जाओ। दूल्हे सिंह सिकरवार की स्मृति में कवि सम्मेलन। व्यास जी, ये घटित घटना है। आज हिंदुस्तान में महाकवि तुलसी को गाली दी जा रही है। वेद व्यास की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में एक कलम के सिपाही का अभिनंदन जो यह उज्जैन कर रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि यार ये भूमि धन्य है, और आज से धन्य नहीं है। यहाँ पर हमारे बाबा महाकाल रहते हैं, और मैं उनकी शरण में हूं। महाकाल, बाबा महाकाल की तरफ से व्यास जी, आज इस दुर्दमनीय वक्त पर एक तमाचा मारता हूं, क्योंकि मैं महाकाल का सेवक हूं, शिष्य हूं, और कहता हूं कि क्या जरूरत है ऐसी दुनिया की जिसमें इंसान जी नहीं सकता। जहर तो हंस के पी लिया मैंने, अपने गुस्से को पी नहीं सकता। आज मैं धन्य हो रहा हूं, और ये जो दूल्हे सिंह सिकरवार शिखर मंच है,
आज ऐसे वक्त में एक रचनाकार की जयंती मनाई जा रही है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, और तुम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज एक प्रणम्य व्यक्तित्व का आज सारस्वत सम्मान भी होगा। अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं इस मंच से, और ये भी मैं देख रहा हूं कि एक तरफ शक्ति बैठी हुई है, एक तरफ शाक्त बैठी हुई है। शक्ति और शाक्त का अद्भुत मिलन हो रहा है। एक तरफ देवियां बैठी हुई हैं, एक तरफ देवता बैठे हुए हैं। पंडित अशोक नागर जी ने मुझसे कहा कि दादा कुर्सियां खाली हैं। मैंने कहा यार पंडित, तुम चिंतनशील आदमी हो। आदमी तो तमाम दिखाई पड़ते हैं, देवताओं और देवियों की संख्या बहुत कम है। जितने देवी और देवता हैं यहाँ पर आकर के अवतरित हुए। फिर भी कविता भीड़ की चीज नहीं होती, कविता नीड़ की चीज होती है। और हमारे जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू है। और हाँ, आइए भैया, आइए आइए। लगता है किसी महान व्यक्तित्व का पदार्पण हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सारस्वत महायज्ञ के आप अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ए हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। मैं काशी की धरती से आया हूँ और माँ क्षिप्रा की बड़ी बहन गंगा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आया हूँ। मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है।